आशा भोसले और लता मंगेशकर के साथ स्टेज पर गा रही ये महिला कोई आम गायिका नहीं बल्कि मंगेशकर परिवार का एक और सितारा है। इनका नाम है उषा मंगेशकर, जो आशा और लता की छोटी बहन है। लेकिन ये करती क्या है? इतनी बड़ी हस्तियों के बीच इन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई है? इनका आशा जी और लता जी से कैसा रिश्ता था? चलिए हम आपको बताते हैं। उषा मंगेशकर पेशे से एक प्लेबैक सिंगर है, लेकिन वो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में गाने गाती हैं। वो पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की सबसे छोटी बेटी है। दीनानाथ जी खुद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाटकीय संगीत के दिग्गज कलाकार थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को विरासत में संगीत की कला दी थी। उसी से इस परिवार की लता दीदी, जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, संगीत की दुनिया में लेजेंड है। आशा जी, जिन्हें हम जादुई आवाज कहते हैं, उन्होंने भी संगीत का एक अलग युग शुरू किया था। वहीं उषा जी ने भी संगीत में अपनी एक अलग पहचान और अपनी बबली आवाज से एक बेहतरीन पहचान बनाई हुई है। उन्होंने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था और बहुत छोटी ही उम्र में संगीत से जुड़ गई थी, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में उनके पिताजी का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी बड़ी बहन लता और आशा ने संभाल ली थी। इस दौरान उषा संगीत सीखती रही और उनकी गुरु कोई और नहीं बल्कि खुद लता मंगेशकर थी। अपने पिता के जाने के बाद लता जी ने ही उषा को संगीत सिखाया और उसी से उषा जी ने फिल्मों में अपनी पहचान भी बनाई। उन्होंने साल 1954 में आई फिल्म सुबह का तारा में गाना गाया था, मगर उन्हें असली पहचान साल 1975 की फिल्म जय संतोषी माता से मिली। उस फिल्म का भजन मैं तो आरती उतारू रे आज भी हर घर में गूंजता है। वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग मुंगड़ा उषा जी ने ही गाया है और उन्होंने सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि मराठी, गुजराती और बंगाली में भी बहुत सारे गानों में अपना लोहा मनवा रखा है। वहीं उनके परिवार की बात करें तो उषा जी ने अपनी बड़ी बहन लता दीदी की तरह कभी शादी नहीं करी। उषा जी का सबसे अच्छा बॉन्ड उनकी बड़ी बहन आशा भोसले से था। कहा जाता है कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ बहनों का नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती वाला था। जब लता दीदी परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, उस वक्त आशा जी ही उषा को बाकी प्यार और स्नेह देती थी। इन दोनों बहनों ने कई स्टेज शोज में और कई गानों में साथ में परफॉर्म भी किया है। जब भी ये दोनों बहनें साथ गाती थी, एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती थी। इन दोनों बहनों के कई यादगार डुएट्स भी हैं। देवदास का ओ अलबेले पंछी हो या फिर रफू चक्कर का वो गाना छुक छुक चक चक, ये अपने आप में आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। उषा जी कई इंटरव्यूज में आशा ताई की हिम्मत की तारीफ करती रही हैं, क्योंकि वो आशा जी को ही अपनी सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानती थी। दोनों के बीच हंसी मजाक और खाने पीने का शौक भी कॉमन था। आशा ताई को खाना बनाना पसंद था और उषा जी उनके बनाए हुए स्वादिष्ट खाने की सबसे बड़ी फैन है। वहीं लता मंगेशकर के साथ उषा जी का रिश्ता गुरु शिष्य जैसा था। उषा जी हमेशा उन्हें अपना गुरु मानती थी और कहती थी कि उन्होंने सिंगिंग की बारीकियां लता दीदी से ही सीखी है। लोग अक्सर इन बहनों में राइवलरी की बात कहते हैं कि उषा जी लता दीदी से खुश नहीं थी क्योंकि लता दीदी के आगे कोई उन्हें काम नहीं देता था। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बल्कि मंगेशकर बहनों एक दूसरे की ताकत थी और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती रही। इन तीनों बहनों को कई बार स्टेज शोज, लाइव परफॉर्मेंस में एक साथ परफॉर्म करते हुए भी देखा गया है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।